अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे में एक नया मोड़ आ गया है जहां जिंदगी और मौत आमने सामने हैं। किसकी मोहब्बत सच्ची है और किसकी लगन सच्ची है, और कौन यहाँ पर ईमान की मोहब्बत को हासिल कर सकेगा, तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि तैमूर ने बिलाल को गोली मारी और वो जमीन पर पड़ा है, उसे देखकर ईमान चीखती है, लेकिन ये फायर सिर्फ बिलाल के बाजू को छू कर गुजर जाएगी। और वहीं जब ये सब कुछ अहद देखेगा तो वो गोली चलाएगा तैमूर पर। इस तरह तैमूर मर जाएगा। अहद उसके इल्जाम में शायद जेल चला जाएगा और दोनों को अपने किए की सजा मिल जाएगी। फिलहाल तो बिलाल को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। आखिरी किस्त में इंशाल्लाह इसकी हैप्पी एंडिंग ही दिखाई जाएगी। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि तैमूर, जिसे ज़ारा की कोई फिक्र नहीं है, वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, बल्कि वो ईमान को अगवा कर चुका है ताकि उस पर प्रेशर डाल सके कि उसकी और बिलाल की तलाक हो सके। तैमूर की माँ उसे फोन करती हैं डराने के लिए कि बिलाल तुम्हें जान से मार देगा, ईमान को वापस लेकर आओ। लेकिन तैमूर बड़े गुरूर के साथ कहता है कि वो मुझे कहीं ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वक्त रूए जमीन पर कहीं पर भी नहीं हूँ। और बिलाल, जो बड़े गौर से सारी बातें सुन रहा था तैमूर की, तो बैकग्राउंड से आती सीगल की आवाजों से उसे अंदाजा हो चुका था कि तैमूर इस वक्त किसी यार्ड में है, और इसीलिए वो अहद के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अब तैमूर ईमान के होश में आने के बाद उसे हैरास करने की कोशिश करता है कि अभी और इसी वक्त फोन करो बिलाल को और उससे तलाक मांगो। ईमान चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। वो परेशान हो चुकी है कि तैमूर ने उसे अगवा कैसे कर लिया है। बिलाल कितना परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब वो यहाँ पर सर पकड़ लेती है। ऐसे में तैमूर उसके पास आकर उसे झंझोड़ता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या समझ रखा है तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को, क्या खेल समझा है। अब तैमूर की इस बात पर पीछे से बिलाल और अहद पहुंच जाते हैं और बिलाल चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद कर दो तैमूर। अब तैमूर एकदम से जब पलट कर देखता है तो अहद और उसके पीछे बिलाल खड़ा होता है, जो उस पर गन ताने खड़ा है और कहता है कि मेरी बीवी का हाथ छोड़ दें और सरेंडर कर दें। इस मौके पर भी वो बहुत ही तमीज के दायरे में रहकर तैमूर से बात कर रहा है। ऐसे में तैमूर ईमान से कहता है कि मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ ईमान, इन दोनों की तरह मैंने अपने चेहरों पर नकाब नहीं पहना हुआ। और अब तो तैमूर पीछे हटने वाला नहीं है, यहाँ तक कि बिलाल जो गन लेकर काफी आगे तक बढ़ चुका है। ऐसे में तैमूर उससे कहता है कि सिर्फ मैं ईमान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और ईमान पर मैं किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर ईमान चीखती है कि मेरी हिफाजत करने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। ईमान की ये बात सुनकर तैमूर चिल्लाता है कि तुम मुझ पर उसे फौकियत दे रही हो जिसकी तुमसे मोहब्बत करने की औकात ही नहीं है और जिसकी तुम्हें डिजर्व करने की भी औकात नहीं है। मतलब तैमूर को देखें, वो खुद को क्या और सामने खड़े डिप्टी कमिश्नर को कह रहा है कि उसकी औकात नहीं है। अब बिलाल आगे बढ़ता है और कहता है हो गया या और भी कुछ कहना है। ऐसे में तैमूर ईमान का हाथ पकड़ लेता है और बिलाल के सामने चीखता है, तैमूर छोड़ो मेरी बीवी को। जिस पर तैमूर कहता है कि तलाक दो इसे वरना। अब बिलाल फिर से चीख कर कहता है कि वरना क्या कर लोगे तुम। इस पर तैमूर कहता है वरना तुझे तो जान से ही मैं मार दूंगा और फिर ईमान सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ये सुनने की देर थी कि बिलाल का हाथ उठता है और वो रख कर एक मुक्का तैमूर के मुंह पर मारता है। तैमूर नीचे को झुकता है जहां बिलाल ने अपनी गन रखी थी जमीन पर, क्योंकि वो अगर गोली चलाता तो तैमूर खुद को बचाने के लिए ईमान को आगे ला सकता था। ईमान की सेफ्टी के लिए उसने बंदूक छोड़कर हाथ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तैमूर को मारा, तैमूर नीचे झुकता है और नीचे पड़ी गन उठाकर फौरन से पहले बिलाल पर फायर कर देता है। गोली लगने से पहले बिलाल जमीन पर गिरता है। ईमान की चीखें निकल जाती हैं और अब यहीं पर अहद अपना काम दिखा देगा। वो यूं खड़ा होकर तमाशा देखने तो आया नहीं था। बिलाल को गोली लगने के बाद ईमान की हालत देखकर अहद तैमूर पर झपट पड़ेगा
और उससे हाथापाई में गोली चलेगी जो तैमूर को लगेगी और यूं तैमूर मौके पर ही जाँ बहक हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि गोली चलने की आवाज से बिलाल के साथ आई पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचकर मौके पर ही इनको रंगे हाथों पकड़ ले और उसके बाद अहद ईमान के साथ मिलकर बिलाल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाएगा ताकि बिलाल की जान बचाई जा सके। गोली बिलाल के बाजू को छूकर निकलेगी लेकिन ये बच जाएगा और वहीं ईमान की हालत देखकर अहद को दुख हो रहा होगा कि तैमूर भाई ने बहुत ही बुरा किया है इसके साथ, यही अंजाम होना चाहिए था उनका। और मुझे तो लगता है कि ज़ारा को जब ये पता चलेगा कि तैमूर की मौत हो गई है तो उसे भी मर जाना चाहिए, वरना उसके रोने धोने सारी जिंदगी खत्म होने वाले नहीं होंगे कि मेरे शोहर को मार दिया है बिलाल ने, अब मैं जी कर क्या करूंगी। जहां तक मुझे लगता है ये सब कुछ ज़ारा की वजह से ही हो रहा है, ना वो तैमूर को इतना सर चढ़ाती और ना तैमूर यहाँ तक पहुँचता। वो पहले ही तैमूर से अपनी जान छुड़वा लेती ताकि बिलाल को फैसला करने में आसानी हो जाती। बहरहाल ड्रामे की आखिरी किस्त में अब बहुत कुछ बेहतर हो जाना चाहिए। ड्रामे में तैमूर के माँ बाप को भी उनके किए की सजा मिल जाएगी तैमूर की मौत के बाद, और वहीं ज़ारा भी अपने अंजाम को पहुंची। लैला को तो पहले ही अकल आ चुकी थी आज की किस्त में, उसने जिस तरह से तैमूर को बातें सुनाई। और वहीं अहद हो सकता है कि तैमूर के कत्ल के इल्जाम में जेल पहुंच जाए, लेकिन बिलाल बिल आखिर उसे बचा ही लेगा जेल से कि उसने मेरी बीवी को बचाने के लिए तैमूर पर गोली चलाई थी। क्या इस ड्रामे में बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, इस ड्रामे की सैड एंडिंग दिखाई जाएगी? क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।